अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और मकतब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सर्विसेज के फोरम से आज मैं CSS इंटरव्यू के हवाले से आपसे बात करूंगा। लास्ट वीक CSS 2022 का रिजल्ट अनाउंस हुआ जिसमें 393 लोगों ने क्वालिफाई किया और अब वो एक नेक्स्ट मरहले से गुजरेंगे अपने इस CSS जर्नी में, जिसे हम इंटरव्यू प्रेपरेशन कहते हैं। आज मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी में किन किन एरियाज के ऊपर आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले तो हम इंटरव्यू के हवाले से इसके कुछ फेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। जब आप रिटन एग्जाम पास करते हैं तो FPSC की तरफ से आपको 3 मराहिल से गुजरना पड़ता है। पहला मरहला मेडिकल टेस्ट है, दूसरा मरहला साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है और तीसरा मरहला फाइनल इंटरव्यू है, जिसे हम पैनल इंटरव्यू भी कहते हैं। मैं इन तीनों फेजेस के ऊपर इन डिटेल आपसे बात करना चाहूंगा। अगर हम मेडिकल टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट में आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और इसके साथ साथ आईसाइट और वेट कैलकुलेट किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर आपको इंटरव्यू में क्लियर किया जाता है। बहुत से लोग ओवरवेट या अंडरवेट होने की वजह से कुछ अरसे के लिए डेफर हो जाते हैं, जिनको कुछ अरसे का टाइम दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप 2 या 2.5 माह के टाइम में इसको कम करके आएं या ज़्यादा करके आएं और दोबारा से मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हों। तो मेडिकल की क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मेडिकल क्लियरेंस आप अपने अगले जो मराहिल हैं उनसे गुजर तो सकते हैं, लेकिन जब तक आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा आपको बहुत सी मुश्किलात आती रहेंगी, इवन कि अगर आप CSS पास भी कर लेते हैं। तो मेडिकल के बाद अब हम इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं कि इंटरव्यू 2 मराहिल में होता है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और पैनल इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में दरअसल 2 डेज एक्टिविटीज होती हैं। पहले दिन 5 से 6 घंटे का सेशन होता है जिसमें आपसे 15 से 20 रिटन एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। ये एक हैक्टिक डे होता है। इसमें आपकी साइकोलॉजिकली आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। इन रिटन एक्टिविटीज के अंदर कुछ सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ आपकी बायोग्राफी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज में आपको पिक्चर्स दी जाती हैं जिन पे आपने स्टोरी लिखनी होती है और एक आपका बायोडेटा फॉर्म होता है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। इस बायोडेटा फॉर्म की बात करें तो इसमें 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं आपकी पर्सनालिटी से लिंक्ड, जिसमें मेन क्वेश्चंस में आपसे आपकी हॉबीज पूछी जाती हैं, आपसे फेवरेट बुक्स पूछी जाती हैं, फेवरेट पर्सनालिटीज पूछी जाती हैं, आपकी मोस्ट हेटेड पर्सनालिटीज पूछी जाती हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स पूछी जाती हैं, फ्यूचर एम्बिशंस पूछे जाते हैं, वीकनेसेस पूछी जाती हैं। और ये बायोडेटा फॉर्म सिर्फ साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की हद तक नहीं रहता, बल्कि जब आप पैनल इंटरव्यू के सामने जाते हैं अपने मेन इंटरव्यू के लिए तो चेयरमैन FPSC के पास आपके बायोडेटा फॉर्म मौजूद होता है और वो अपनी डिस्क्रिशन से उसमें से आपसे सवालात पूछ सकते हैं और अमूमन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि साइकोलॉजिकल रिटन पार्ट की तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए और उसके लिए बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ISSB की तैयारी के लिए ली जाती हैं। उसी पैटर्न के ऊपर रिटन एग्जाम होता है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के पहले मरहले में, जिसे हम राइटिंग प्रैक्टिसेस भी कह सकते हैं। इसी तरह डे 2 में 4 एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड वर्बल कम्युनिकेशन टास्क्स होते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको 2 मिनट्स की एक एक्सटेम्पोर स्पीच करना होती है। एक आपको टॉपिक दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप उस एग्जामिनेशन रूम से बाहर जाएं, 2 मिनट उसके ऊपर सोचें और फिर 2 मिनट आकर अंग्रेजी ज़बान में उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करें। तो उसे हम एक्सटेम्पोर स्पीच कहते हैं। एक्सटेम्पोर स्पीच इसलिए कहा जाता है कि वो अनसीन टॉपिक होते हैं और आपको सोचकर अचानक उसके ऊपर बोलना होता है। दूसरी एक्टिविटी होती है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आप समेत कुछ और कैंडिडेट्स के साथ आपको बिठाकर एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आप उर्दू जबान में
उस पर बहस करते हैं और उसमें आपकी आर्गुमेंटेशन देखी जाती है। इसमें कोशिश करें कि इंग्लिश के वर्ड्स को अवॉइड करें और जो उर्दू ज़बान है उसके अल्फाज का इस्तेमाल करना बेहतर समझा जाता है। तीसरी एक्टिविटी उस दिन की होती है कमांड टास्क। आपको एक टास्क दिया जाता है, उस टास्क पे सोचने के लिए और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको 25 मिनट दिए जाते हैं। आप उस टास्क के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, जो बाकी कैंडिडेट्स आपके साथ सीएसएस का इम्तिहान इंटरव्यू देने आए हैं, उनके साथ बैठकर बारी बारी हर कैंडिडेट अपने टास्क को एक्सप्लेन करता है और बकायदा परफॉर्म करता है। ये टास्क किस किस्म के हो सकते हैं, मैं आपको 2 या 3 मिसालों से समझाना चाहूँगा। फर्ज किया किसी एक कैंडिडेट को कहा जाता है कि आप डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, लाहौर में आजकल स्मोक बहुत तेज़ी से फैल रही है, आप एक मीटिंग कॉल करें जिसमें एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को बुलाएं, हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाएं और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करें। तो आप 25 मिनट में एक पूरा प्लान तैयार करेंगे, फिर आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठकर उसको परफॉर्म करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज बताएंगे। तो कमांड टास्क में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी और उसके साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी मायना खेज होती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी एक्टिविटी होती है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, जिसमें एफपीएससी की तरफ से 2 या 3 साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं और वो हर कैंडिडेट का बायलिंगुअली इंटरव्यू लेते हैं। इसमें वो आपसे अंग्रेजी ज़बान में भी सवाल पूछ सकते हैं और वो आपसे उर्दू ज़बान में भी सवाल पूछ सकते हैं। इस इंटरव्यू का मकसद होता है साइकोलॉजिकली आपको एवेल्युएट करना कि क्या आप कोई एक्सट्रीम इख्तियार तो नहीं कर रहे। ये एक जेनेरिक नेचर का इंटरव्यू होता है, वो कहीं से भी आपको कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी और आपकी मॉडरेशन ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। आपको किसी किस्म की कोई एक्सट्रीम नहीं लेनी, किसी भी पॉलिटिकल सवाल के ऊपर, किसी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जो सवाल पूछा जा रहा है उसके ऊपर, तो हमें मॉडरेट रहकर इन सवालों के जवाब देने हैं। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू ये 2 दिन पर मबनी एक्टिविटीज होती हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के नंबर तो नहीं होते, लेकिन आपकी रिपोर्ट तैयार होकर चेयरमैन एफपीएससी के पास जाती है और चेयरमैन एफपीएससी उसको पढ़कर आपकी पर्सनालिटी को मजीद एवेल्युएट करते हैं, आपसे सवालात पूछकर। कुछ लोगों का मानना यह है कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की बिल्कुल भी अहमियत नहीं है, ये एक एज अ फॉर्मेलिटी कुछ टास्क्स आपको दिए जाते हैं, एक आपको प्रोसेस से गुजारा जाता है और ये महज फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के बाकायदा नंबर होते हैं और ये आपके 300 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उसमें ऐड ऑन होते हैं। तो मैं यकीन से किसी भी इस स्कूल ऑफ थॉट की फेवर में या अगेंस्ट बात नहीं कर सकता। हमें अगर रिटन क्वालिफाई करके एक मौका मिला है कि हम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, तो हमें साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब हम आते हैं पैनल इंटरव्यू पे। पैनल इंटरव्यू बेसिकली आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, जिसमें 3 से 4 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में की पोस्ट पे काम किया होता है, वो लोग आपको एवेल्युएट करते हैं। मेन इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को देखा जाता है, आपके नॉलेज को देखा जाता है। इन 4 चीज़ों के ऊपर मबनी ये इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान को मैं इम्तिहान इसको इसलिए कह रहा हूं कि इंटरव्यू एक वर्बल एग्जाम है आपका। इसमें आपको 4 तरीकों से तैयारी करनी है। नंबर 1, आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे स्ट्रांग कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर लाजमी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल पूछता है। उसकी रीजन कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपकी चॉइस के सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करते हैं।
तो एग्जामिनर का टिल्ट हमेशा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे होता है, तो अपने सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को रिवाइज जरूर करें। दूसरी चीज है करंट अफेयर्स। इंटरनेशनली और रीजनली और नेशनली, इन 3 लेवल्स पे आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आज के दौर में, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसे आज के दौर में अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज है, तो इनको ज़रूर तैयार करें। रीजनल लेवल पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात में कशीदगी बढ़ रही है, इसको ज़रूर तैयार करें। और डोमेस्टिक लेवल पर आजकल की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो रेकॉर्ड एक केस है, पाकिस्तान की मईशत है, हम खुदा न खास्तान करीब हैं बैंकरप्ट होने के। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। तीसरी चीज़, एग्जामिनर का टिल्ट जो होता है वो आपके एकेडमिक डिग्री से होता है। ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर आपकी एकेडमिक डिग्री से सवाल करे, लेकिन अगर आपकी एकेडमिक डिग्री वो है जो किसी दौर में एग्जामिनर की भी रही है, तो वो आपसे ज़रूर सवाल करेगा। और मैं उन लोगों को ये एक एडवाइस करना चाहूँगा कि जो लोग लॉ में ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएट हैं, तो ये आप लोग अपनी एकेडमिक डिग्रीज को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। चौथी चीज़, पर्सनालिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो साइकोलॉजिकल में आपको बायोडेटा फॉर्म में पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी हॉबीज़ हैं, जिसमें आपकी नाम के मीनिंग्स हैं, जिसमें आपकी फेवरेट सिटी है, उस सिटी की हिस्ट्री है, उस सिटी का ओरिजिन है, आपकी कास्ट है, कास्ट पे सवाल पूछे जा सकते हैं, और आपकी फेवरेट बुक, फेवरेट पर्सनालिटी, मोस्ट हेटेड पर्सनालिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन एरियाज पे हमें फाइनल इंटरव्यू तैयार करने की ज़रूरत है। तो मैंने एक स्ट्रक्चरल तरीके से कोशिश की कि मैं आपको बयान कर सकूं कि आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आज से ही अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करें, और साथ साथ छोटी छोटी आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डेली बेसिस पे परफॉर्म करते जाएं। ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 या 3 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बनाएं, जिसमें आप एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करें, एक दूसरे को ग्रिल करें, एक दूसरे को उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी पे काम करें, और इसके साथ साथ उनकी कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी एक दूसरे को सपोर्ट करें। CSS इंटरव्यू एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, रिटन एग्जाम पास करते हैं, और रिटन एग्जाम पास करना आपको आपकी मंजिल के बहुत करीब लेके जाता है, और ये वो एक आखिरी स्टेप होता है जिस मरहले से आपको गुजरना होता है। तो मैं आप सब लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप अपनी पूरी मेहनत करें, कोई किसी किस्म का लूप होल मत छोड़ें, और ख़ास तौर पर हम लोगों की इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं होती, जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम 15-20 दिन की रिगरस प्रैक्टिस के साथ साथ उसको बेहतर बना सकते हैं। इन चीज़ों पे काम करने से आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो किसी न किसी एस्पेक्ट से आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं आने वाली वीडियोस में CSS के हवाले से इन जेनेरिक टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।